सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 87 विषय है हिंदी, कक्षा है 9th। दिनांक है बेटा 17 फरवरी 2021। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज का काव्यांश है, काव्यांश यानी पद्यांश। तो नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये है अपठित पद्यांश। तो ये जो अपठित पद्यांश है, इस कविता का नाम है किसको नमन करूं मैं, और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो काव्यांश है बेटा, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, फिर इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मैं भारत को कि किस किस चीज़ को नमन करूं। तुझको या तेरे नदीश, नदीश का मतलब होता है बेटा जल का स्रोत, जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, जैसे नदी। गिरी का मतलब होता है पहाड़। वन को नमन करूं या जंगल को नमन करूं, कि हमारे देश में नदी है, पहाड़ है, वन है, ये सब हमारे काम आते हैं। ये हमारा प्यारा देश है। तो मैं किस किस को नमन करूं, ये सब हमारे जीवन के स्रोत हैं। देह या मन को नमन करूं मैं, भारत का जो शरीर है या जो इसका मन है, इसको नमन करूं। तो मैं किसको नमन करूं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं, कि भारत में जो जो चीज़ है उनमें से मैं किस किस को नमन करूं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, कि भारत जो है इसमें गुण कैसा है, मानव जैसा गुण है। यानी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, कि इसके अंदर किसी विशेष नर का गुण है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, कि केवल एक ये भारत ही नहीं है, भारत का स्वभाव ही नहीं है, बल्कि वह प्रेम का स्वर है। भूमंडल भर का मतलब पूरे विश्व का शील है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, कि इस भारत के अंदर अखंडित, जहाँ खंड खंड ना हो। एकता कैसी है, अखंडित है। जहाँ एकता अखंडित है, जहाँ प्रेम का स्वर है, कि हर इंसान में एक दूसरे के प्रति प्रेम समाया हुआ है। देश देश में वह खड़ा भारत जीवित भास्वर है, कि पूरे संसार के अंदर कौन खड़ा हुआ है, भारत ही एक ऐसा देश है जो जीवित खड़ा है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, कि जो जन्मभूमि है, विश्व की जन्मभूमि किसे कहा गया बेटा, विश्व की जन्मभूमि कहा गया है भारत को, कि मैं इसको नमन करूं, कि भारत को मैं नमन करूं। किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं, कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं किस किस चीज़ को नमन करूं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है। कि जब भी विश्व के अंदर शांति का घोष होता है, शांति के बारे में बात की जाती है, तो वो स्वर केवल भारत का ही होता है, इसके अलावा किसी का वो स्वर होता ही नहीं है। धर्म दीप हो जिसके कर में, कि जिसके हाथ के अंदर, हाथ में धर्म का दीपक हो, वह नर तेरा है, कि वह भारत का ही एक इंसान है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, कि इसी भारत देश का वीर है जो सच के ऊपर अड़ जाता है, कि न्याय लेने के लिए अडिग रहता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, कि किसी भी न्याय के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, वह नर कहाँ का है, वह नर भारत का है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, कि इस मानवता के ललाट चंदन, कि माथे पर जो चंदन लगा हुआ है, क्या मैं इस मानवता को नमन करूं। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इस भारत में इतनी चीज़ें हैं, मैं किस किस को नमन करूं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं, कि हर चीज़ यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं किस किस को नमन करूं।
तो बेटा ये काव्यांश आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गिरि शब्द का क्या अर्थ है? सही विकल्प के सामने ठीक का निशान लगाए। तो गिरि का अर्थ होता है बेटा पहाड़, पहाड़ ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, शील का पर्यायवाची शब्द है। शील का क्या पर्यायवाची शब्द है? क है स्वभाव, ख है चरित्र, ग है प्रवृत्ति, घ है उपर्युक्त तीनों शब्द। तो बेटा इसमें है उपर्युक्त तीनों शब्द ही शील का पर्यायवाची शब्द है। अब है आपका प्रश्न नंबर 1, गुण, नर, विदेश, खंडित शब्दों का विलोम लिखिए। तो इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। गुण, गुण का विलोम शब्द होता है दोष। नर, नर का होता है मादा। विदेश, विदेश का मतलब होता है स्वदेश। खंडित का उल्टा होता है अखंडित। प्रश्न नंबर 2, कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानना चाहता है? उत्तर है हमारा, कवि भारत को मानव रूप में देखना चाहता है। कवि भारत को मानव रूप में देखता है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है? उत्तर है, कवि भारत को संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि मान रहा है। भारत को संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि मान रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है? उत्तर है, कवि भारत को अद्भुत गुणों तथा रूपों से प्रभावित होकर भारत को नमन करना चाहता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्ति का भाव क्या है? उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि भारत शांति और अहिंसा का देश है। भारत ने हमेशा मानवता को शांति का संदेश दिया है। पूरी मानवता सभ्यता को भारत ने शांति का संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 6 है, धर्म दीप हो जिसके कर में वह नर तेरा है, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत की संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहता है कि भारत में मानव धर्म सर्वोच्च है। सभी इसी मानवता के धागे से बंधे हुए हैं। मानवता भारत के माथे पर चंदन तिलक के समान शोभित है। तो बंधन में बेटा न पूरा नहीं आएगा, बंधे हुए हैं, धागे से बंधे हुए हैं, अंग की मात्रा आएगी। तो ये वर्कशीट आपकी बेटा यहीं समाप्त होती है। इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद